अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पेशा खिदमत है हस्बे हाल, नए सेट पर नए अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, अजीजी पहुंच चुका है, इंतजार की घड़ियां खत्म। एक मिनट ये रख, खड़ा कर लो स्कूटर। आय हाय, वाह जी वाह। नायरीन जरा लॉक कर लूं, स्कूटर चोरी ना हो जाए। यार ये क्या इधर शटापू बनवा लिया, हाथ हो गई है यार तुम्हारे वाली। लो ध्यान से अजीज साहब, लो ये रो यार, इधर से टप के आना पड़ेगा मुझे। ये क्या किया तुमने? रिक्वेस्ट ये थी कि स्कूटर यहीं तक ही ले आते, अगर यहाँ तक लाए हो तो यहीं तक ले आते स्कूटर। अच्छा मैं अंदर आराम से बैठो। अच्छा उधर खड़े, ये पार्किंग की जगह है यार। वो बाहर कह रहे थे कि ये सब पार्किंग इधर नहीं, उधर नुक्कर पे जाके खड़ी करे। अच्छा मैंने कहा चलो बाहर ना सही, अंदर हस्बे हाल में तो मैं टैके से बात कर लूंगा ना अपने अंकर के साथ, इसलिए मैं फिर अंदर ले आया। पहले ये बताओ ये क्या है? ये हस्बे हाल है। ये क्या करता है? ये पंगा करता है। कितना पंगा करता है? इतना पंगा करता है तो मैं नहीं पता कि हस्बे हाल है। हद हो गई यार। वैसे ईमान से बहुत अच्छा सेट लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, मुझे तो मजा आ गया देख के, कितना कूल कूल है। ग्रीनरी भी है आंखों की ठंडक के लिए, पानी भी है। हाँ यार मुझे पहले बताते, मैं साथ कच्चा ही ले आता। चुल्लू भर है लेकिन। अच्छा चलो फिर तुम जानो और फुहारा जाने, हमें क्या। यार ये बेंच, ओ वेरी गुड। चलो यानी इधर बैठ के भी मैं बात कर सकता हूँ। हाँ जी। हाय 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 हाय, जरा क्लोज करना मुझे। वाह 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 यार, मान से लग ही नहीं रहा कि ये हस्बे हाल में बैठा हुआ। ये तो लग रहा है तजाज एहसन अपने लॉन में बैठे हुए। नहीं भाई नहीं, सुबह मेरी और तारीख है, मैं नहीं आ सकता। नहीं मैंने देखे, मैंने कोर्ट जाना है सुबह। आई एम नॉट इन माई ऑफिस। यस ले नायरीन, आज के बाद मैं जब भी पाज जुनैद के साथ रुस्सा करूंगा तो उठ के इधर आ जाया करूंगा। अच्छा फिर पीछे मुझे पाज जुनैद मनाने के लिए आएगा। हाँ ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे मनाता है हीरो हीरोइन को, या हीरोइन हीरो को मनाती है गाने गा गा के। मन जा बालम मन जा, ना ठुकरा मेरा प्यार हो, ना ठुकरा। यार ये गोश्त वाली मुड्डियां क्यों रखी हुई है? सारी क्रिएटिविटी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आ जाओ इधर आ जाओ। क्रिएटिविटी नहीं है, मुड्डियां हैं। पता होता कोई नहीं, हम अंग्रेजी बोलनी शुरू कर देते। अच्छा इधर आओ। अजीज साहब, आपने नोट नहीं किया, इन्होंने आपके साथ हैंड कर दिया। क्या मतलब? उन्होंने आपका किचन वहां से हटा दिया। लो यार ये किचन किधर गया है? आ जाएगा आ जाएगा। ऐसे ना करो यार, किचन वापस इधर मंगवाओ। आ जाएगा, किचन भी आ जाएगा, चाय भी आ जाएगी। बड़ी मेहरबानी। मुझे तो चाय से ही है, और किचन लगा के इधर मैंने को खोखा तो नहीं ना चाय वाला खोलना। मुझे चाय मिल जाया करे। ये देखो देखो यार, कप भी नको नक खाली रखा हुआ। ये मेरा ख्याल है चाय के लिए नहीं, चाय फेंटने के लिए रखा हुआ। वो कश्मीरी चाय नहीं फेंट के बनाते। इसको यार भर के इधर रखवाया करो खुदा के लिए। लोगों को ऐसे लग रहा होता है जैसे ये पे बड़े पैसे लग रहे हैं। अच्छा सही बताओ ना, सेट कैसा लगा? बहुत आला सेट। मैं तो ईमान से हैरान हो गया हूँ कि इतना खूबसूरत एटमॉस्फेयर दे दिया अजीजी को। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जितनी मेहनत है हमारे जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट के हारिस साहब है और शुमाइला इरशाद, उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये बनाया। बहुत मेहरबानी जनाब हारिस साहब और शुमाइला इरशाद साहबा, आपने खूबसूरत इधर दरख्त लगा दिए। अगर किन्नुआ वाले या फ्लूटर वाले लगा देते तो ये मजा और आना था। बहरहाल फिर भी अच्छे हैं। यार वैसे तुम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो, इसमें छोटे छोटे बांदर ही ला के छोड़ दो। अजीज साहब, बंदरों का तो पता नहीं, लेकिन तोते फॉर श्योर आ सकते हैं। हाँ हाँ यार, तुम तोतियों के चंगे पड़े मिस्त्री हो यार, तो तोते ही ला के इधर रखो।
ये रहा मुझे भी मजा है ना? तुम्हारी नकल उतारेंगे फिर वो। तोते तो कोई ऐसी बात नहीं, तोते मेरी नकल उतारेंगे तो मैं उनकी नकल उतार दूंगा। यार एक काम करा दो तुम्हारी मेहरबानी, ये सेट पकड़ के ऐसे पुट्ठा नहीं हो सकता? क्यों? ये शतरंज तुम लोगों ने ऊपर लगा दिया, मैं क्या लटक के खेलूंगा शतरंज? अच्छा मेरी बात सुनो, सेट तो उल्टा नहीं हो सकता, तुम्हें अब सीधा होना पड़ेगा। ओह, क्या मतलब? अरे यार सेट नया लगाया है, गुफ्तगू भी नई होगी, अंदाज भी नया होगा, मौजूआत भी नए होंगे। मौजूआत क्या नए होंगे? वही मुल्क के हालात है, मौजूआत तुमने कौन से नए ढूंढ लेने हैं, कौन सी नई गुफ्तगू कर लेनी? नहीं नहीं यार, इंशाल्लाह ताला मुल्क के हालात भी बदलेंगे, गुफ्तगू भी बदलेगी, अंदाज भी बदलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसी उम्मीद पे तो अजीजी कायम है। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। हेलो, सेट बड़ा हो गया, उसका वक्फा छोटा ही है। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं वतन अजीज के कोना मश्क और इंतहाई मजे हुए सियासतदान JUI फे के रहनुमा जनाब मौलाना फजलुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गो हम दादो तहसीन के भूखे तो नहीं है, मगर ये अमर अपनी जगह पे बजा है कि आपने तारीफ में थोड़ा सा कंजूसी से काम लिया। हाँ जी, जितनी आपने तारीफ की है, मेरा ख्याल है कि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उससे तो इनकी दाढ़ भी गीली नहीं हुई होगी। सिर्फ एक गिरा लगा के आपने छोड़ दिया, जबकि मेरा ख्याल है कि तारीफ और बहस को एक गिरा लगा के नहीं छोड़ते, ज्यादा गिराएं लगानी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि मैं प्रोग्राम के इब्तदा में ही बीबी आप पे वाजे कर दूं कि मेरे इंटरव्यू में आप हंसने से गुरेज कीजिए। और वो क्या कि गो मैं भी एक शगुफ्ता मिजाज आदमी हूँ, सही। मगर मेरी ड्यूटी सीरियस रहना है। ड्यूटी सीरियस। मेरा मतलब है कि मैं एक सीरियस इंसान हूँ, वो वाला सीरियस भी ना समझ लीजिएगा कि मरीज बड़ा सीरियस है और ले जाओ। और मेरा मतलब है कि संजीदा आदमी हूँ। वैसे मैं हंसी मजाक के मुखालिफ भी नहीं हूँ। वो मशहूर फिल्म है ना मुगले वजीर आजम, उसका एक डायलॉग है ना, बाखुदा हम हंसी के दुश्मन नहीं मगर अपने असूलों के गुलाम हैं। वही हालत हमारी है बस। आपकी शुगुफ्ता मिजाजी तो मशहूर है बहुत। जी जी, अगर किसी वक्त मिस्टर बीन का कोई खाका देख लूं या ताहिरुल कादरी की सियासी तकरीर सुन लूं, अच्छा। या मेरे सामने से रहमान मलक गुजरे तो फिर मिजाज में शगुफ्तगी आ ही जाती है। खास तौर पर रहमान मलक अगर मेरे सामने से गुजरे और मेरी नजर उसके हेयर स्टाइल पे ठहर जाए तो मेरा जी चाहता है कि उसे जरूर जुगत करूं। हालांकि बाखुदा मैं क्रिकेट की अबजद से भी वाकिफ नहीं हूँ, मगर रहमान मलक के हेयर स्टाइल को देख के मेरा जी चाहता है कि उसे कहूं कि मलका तेरा हेयर स्टाइल इंज जिवे क्रिकेट दे गेंद चो सेबे निकले। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप हंसे ना। लेकिन आपने बात ही हंसने वाली की है। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये तो रोने वाली बात है कि हमारे मुल्क का वजीर दाखिला है और उसका सर ऐसे है जैसे क्रिकेट के गेंद में से सेबे निकले हुए। ये बीबी फिर हंस रही है। ये ऐसे ही हंसती रहती है, छोड़ दे आप इसे। अच्छा अच्छा, नाकाबिले इलाज है। दरअसल मेरी बात पे पहले भी एक दफा लोग इसी तरह हंसे थे, मैं उस वक्त से चिढ़ गया हूँ। कौन सी बात पे? ये पिछले इलेक्शनों में मैंने कहा था ना कि मैं वजीर आजम का उम्मीदवार हूँ, तो लोग इसी तरह हंसना शुरू हो गए थे। आप वाकई वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार थे? जी, आप तोल के देख ले, मैं पूरा वजीर आजम। अगर किलो 2 किलो कम हुआ तो डिप्टी वजीर आजम लगा दे। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वजारत उज़्मा का जो मायार है, आप मुझे तोल के देख ले, मैं उस पर पूरा उतरूँ। अच्छा। ये तो हंसती जा रही है। ओहो। जितनी देर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इनको किसी काम भी भेज दे। किस काम भेज दूं? मैं भेज देता हूँ। ये टीवी के गेट के साथ ही एक दुकान है, वहाँ से 2 दर्जन आलू की टिक्की और 6 नान ले। किस लिए? यहाँ लटकाने के लिए। बस जाहिर है खाने के लिए, और किस लिए होता है।
آپ انٹرویو مکمل کر لیں, بعد میں کھانے کا بھی اہتمام ہے. بالکل. نہیں میں تو سٹارٹر کے طور پہ منگوا رہا ہوں. اچھا مولانا, میرا سوال یہ تھا کہ آپ پر آپ کے مخالفین کا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ اقتدار کے لیے ہمیشہ اپنے نظریات کو کمپرومائز کر جاتے ہیں. دیکھیں جنید صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے مخالفین ہیں وہ ظاہر ہے مجھ پہ الزام ہی لگائیں گے, میرے کالر پہ پھول تو نہیں لگائیں گے یا میرے دروازے کے آگے سگاڑے تو نہیں لگائیں گے. مخالفین ہے, ان کا کام ہے وہ الزامات لگانا. اور یہ جس الزام کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میں اقتدار کے لیے اپنے نظریات سے کمپرومائز کرتا ہوں, تو یہ بات غلط ہے. اچھا میرا نظریہ ہی اقتدار ہوتا ہے. دیکھیں اس میں کوئی ہنسنے والی تو بات نہیں ہے. میں صدقے دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی اور فلاحی ریاست بنایا جائے تو اس کے لیے اقتدار میں ہونا ضروری. اقتدار میں رہ کے ہی آپ کوشش کر سکتے ہیں. اچھا. اقتدار سے باہر رہ کے تو بندہ صرف یہی سوچتا رہتا ہے کہ طاہر القادری کے پیچھے کون ہے. اور ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. ویسے جنید صاحب حقیقت یہ ہے کہ دریا میں بڑی موج ہے. اسی موج کے بارے میں شاعر نے ایک علیحدہ بھی کہا ہے نا جی, لگیاں نے موجہ ان لائی رکھی سوڑے. ویسے بھی آپ جس اقتدار کی بات کر رہے ہیں میں نے کبھی بھی اس کی لالچ نہیں کی. البتہ میری پارٹی کے کچھ لوگ وزارتوں میں رہے ہیں مگر میں نے کبھی کرسی کو ترجیح نہیں دی. لیکن آپ کئی بار کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. میرے بھائی وہ اقتدار نہیں ہے, وہ تو کشمیر کاز کی خدمت کے لیے میں ضرور یہ کرتا ہوں. تو کیا خدمت کی آپ نے کشمیر کاز کی؟ یہ تعصب کی اینک اتار کے میری خدمات دیکھیں, پھر آپ کو نظر آئے گی کہ کتنی خدمت کی ہے میں نے کشمیر کاز کی. یہ جو آپ کو ہر گلی ہر بازار میں کشمیری دال چاول کے پھٹے لگے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بھٹو دور میں لگے تھے؟ یہ جو پاکستان کے ہر دوسرے چوک میں کوئی نہ کوئی شخص کشمیری چائے کا پتیلا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور ڈوگے کے ساتھ کشمیری کاز کو جگا رہا ہے, یہ آپ کا کیا خیال ہے صدر ایوب نے شروع کروایا تھا؟ یہ جو ہماری مائیں بہنیں شدید سردی کے عالم میں کندھوں پہ کشمیری شال رکھ کے پھر رہی ہوتی ہے, یہ آپ کا کیا خیال ہے خواجہ ناظم الدین نے امپورٹ کی تھی؟ یہ جو آپ کو ہر جگہ ہر گلی محلے میں کشمیری مصنوعات نظر آ رہی ہے, یہ آپ کے خادم کی محنت کا نتیجہ ہے. اور کیا کروں, کشمیر کھو کے لے آ دیا تو بی بی آپ پھر ہنس رہی ہے. یہ جس طرح ہر بات کو ہنس کے ٹال دیتی ہے, یہ 5 سال پورے کرے گی. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا سر جی, میں ایک بہت اچھے, یعنی یہ سیٹ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ میری ترقی بھی ہو گئی ہے, سر جی ہو گیا ہوں اب میں. ایک بات یاد رکھو کہ میں سر جی جب بھی کہتا ہوں تنزیہ کہتا ہوں. تم فکر نہ کرو, میں ابھی تمہارے سر جی کو کوئی سیریس نہیں لیتا. اتنا سر جی کسی وقت بزتی کا باعث بھی بن جاتا ہے. تمہیں پتا ہے میرا فلسفہ ہے, اگر خواجہ میر درد کو انگریز سر کا خطاب دے دیتا تو وہ پھر سر درد بن جاتے. میری بات سنو, میں یہ سوچ رہا تھا, بلکہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا آج میں. شکر ہے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے سے شرمندگی بھی محسوس ہوئی. سنو تو صحیح نا یار, میں اس بات پہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ اتنے عرصے سے میں خود لاہور میں رہ رہا ہوں, میرے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, آج تک میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنے بچوں کو دوسرے شہروں کے تاریخی مقامات تو دور کی بات ہے, جو لاہور میں تاریخی مقامات ہیں کم از کم وہی دکھا دوں. بہت غلط بات ہے, کیوں نہیں تم نے دکھائے؟ آج تک نہیں دکھائے. نہیں دکھانے چاہیے, ایک آدھ دفعہ تو ایک مقام دکھا دینا چاہیے. میں نے اپنے بچوں کو تاریخی مقام دکھایا ابھی پچھلے دنوں. کون سا؟ میں ان کو ان کے نانکے لے کے گیا تھا. یار وہ بھی ایک تاریخی مقام ہے. اس میں کون سی تاریخ ہے؟ میں نے بچوں کو دکھایا تھا اب ان کی نانی کا گھر کے بیٹے, یہاں پہ تاریخ نے چینج لیا تھا. اچھا, ادھر میں جانچ لے کے آیا تھا تو میرا کیلنڈر کے پیچھے ہو گیا تھا. یہ ہے وہ تاریخی مقام. بچوں کو بتانا تھا نا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میری تاریخ بھی بدل گئی اور میرا جغرافیہ بھی بدل گیا.
देखो किस तरह की बात कर देते हैं, लोग टीवी देख रहे हैं। अच्छा, बच्चों को क्या बताया तुमने? बच्चों को दिखाया था कि बेटे इस गली में मैं आया था बारात लेके, मैंने वो फूलों वाला हार पहना हुआ था और ये वो समोसियों वाला था नामराद जिसने मुझे जुगत की थी कि भाई जी बड़ा रूप चढ़े है की गले डुबन चले हो। इस पे मैंने उसके मजाक को रोकने के लिए उससे एक समोसा खाया और आगे चला गया। अच्छा। तो जब मैं दुल्हन लेके वापस आ रहा था तो मैंने बच्चों को बताया कि यही समोसे वाला उठ के गाड़ी के आगे आ गया। अच्छा। और आके मुझे कहता है कि भाई जी साडे महल्ले चो तुसी दुल्हन ते लै चले हो, समोसे दे पैसे तुहाडे सौरे नहीं देने। सीरियसली तुम देखो कि हम लोग इस हवाले से बहुत बड़ी कोताही के मुर्तकिब होते हैं कि अपने बच्चों को तारीखी मकामात की सैर नहीं कराते और तारीख से आगाह करने का कभी भी तकल्लुफ रवा नहीं रखते। कभी तुम बिल्कुल, देखो, ये वाकई हम और गलती ये करते कभी भी जिंदा कौमों का शार नहीं हुआ। हाँ, जिंदा कौमें जो हैं वो ऐसा करती हैं, अपनी तारीख को, अपनी सकाफत को जिंदा रखने के लिए अपनी अगली नस्लों को इंट्रोड्यूस करवाती हैं अपने तारीखी मकामात से। अच्छा, सिर्फ असल में- तारीख जो किताब में लिखी होती है हाँ, उससे ही नहीं। जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखते आप उस तारीख को, हिस्ट्री के उस एस्पेक्ट को समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल। यार मेरा ख्याल है पाजनात के हमारे जो तारीखी मकामात हैं उनकी हालत भी तो इस तरह की हुई है ना गवर्नमेंट ने, बहुत कि बड़ी वहां वजह। पे जाते हुए लोग डर रहे होते हैं कि अंदर से कहीं जिन ना निकल आए और आगे शुरू हो जाए बाखुदा हम जिन नहीं, शहनशाह अकबर हैं। पुत्र इधर किधर आ गए हो, यहाँ पे तो छतें चो रही है। अल्लाह जानता है, तुम यकीन करो कि हमारी सारी सल्तनत में छतें चो चो के गोडे गोडे चिक्कड़ हो जाता है और उसी चिक्कड़ में से टपूसी मार के डड्डू हमारे तख्त पे आके बैठ जाता है और हमारी आंखों में आंखें डाल के कहता है की करने की करने की करने की करने की करने। हालांकि हुक्मरानों से तो कोई इंसान नहीं पूछ सका कि की करने। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी इस ज़िमन में कुछ अपना फर्ज अदा करना चाहिए, बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर इन तारीखी मकामात को कुछ सयाहती मकामात में तब्दील कर दिया जाए तो भी कदरे मेरा ख्याल है कि तारीख से शगफ पैदा हो सकता है। अट्रैक्शन पैदा कर देनी बिल्कुल, चाहिए। दुनिया बाहर भर में के ऐसा ही मुल्कों है। में सुना है इसी तरह करते हमने हैं। तारीखी मकामात को भी पैसे कमाने का जरिया, हालांकि वहां से शायद टका भी आमदन नहीं होती, लेकिन हमने खाम का रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई। अभी चंद और जी, चलो आमदन भी साथ हो सकती है मगर वहां पे अट्रैक्शन बनाए। बिल्कुल। बादशाही किले के अंदर एक पुरानी सी नाई की दुकान बना दे, उधर को बहुत ही को 200 साल का बुजुर्ग नाई बिठा दे कि ये अकबर बादशाह के नाई हैं, इधर से बादशाह शेव कराते थे। ईमान से दूर दूर से लोग सिर्फ उस नाई को ही देखने आए कि यार वो बंदा तो देखे जो अकबर बादशाह ही मुन्न देता था। हाय 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 हाय। इस हवाले से चंद दिन पहले मैं इंग्लिस्तान की एक रिपोर्ट देख रहा था कि इंग्लिश हेरिटेज नामी इदारा बता रहा है हमें कि इंग्लिस्तान में कम से कम 400 के करीब ऐसे तारीखी मकामात हैं जहां पे हर साल 1.25 करोड़ के लगभग लोग विजिट करने आते हैं। 1.25 करोड़? जी, और हर साल 4.5 लाख के लगभग फ्री एजुकेशनल ट्रिप्स उधर का रुख करते हैं। हमें जान के ये आधा बंदे बताते हैं जिस तरह इधर नहीं सियासी जमातें अपने जलसे के बंदे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे रिकॉर्ड की रोशनी में वो ये स्टैटिस्टिक्स देते हैं और हुकूमत बरतानिया उन तारीखी मकामात की देखभाल पे हर साल 24 मिलियन पाउंड खर्च करती है। वाओ। बल्ले 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 बल्ले। नहीं मान से इधर हो सकता है। अच्छा, attraction हमारे पैदा की जा सकती है। एक और प्रॉब्लम भी है कि हम ये समझते हैं कि हमारी तारीख के जो तारीख बाब है वो तारीख का हिस्सा नहीं है, हालांकि वो भी जाए इबरत है। मेरा ख्याल है कि वहां से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल। अपनी नई नस्ल को बेशक वो शर्मिंदगी के पहलू हैं वो भी दिखाने चाहिए कि इन गलतियों की वजह से हम आज इस मकाम पर पहुंचे, वो भी खुले दिल के साथ दिखाने चाहिए। हाँ, सिर्फ हाँ। अपने रोशन बाब नहीं, अपने तारीख बाब भी दिखाने चाहिए अपनी बिल्कुल अगली जी, नस्ल मैं को। तो कहता हूँ कि शाही किले में एक शीशा रख के उसमें घुंघरू रख दे कि ये वो अनारकली के घुंघरू थे जो बांध के वो डांस करती थी और शहजादा सलीम उजड़ गया था। बिल्कुल। और उसके साथ ही एक पुराना सा स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए, उसके ऊपर लिख दें कि अनारकली का डांस देख देख के शहजादा सलीम उजड़ गया और फिर उसने अपनी बग्गी बेच के ये स्कूटर खरीद लिया और एजी ऑफिस में 11वें ग्रेड की स्टेनो की जॉब कर ली और इस स्कूटर पे बैठ के वो फिर जाया करता था, पीछे उसके वो पखा चलने वाला बैठा होता।
किधर की बात कहाँ लेंगे? Exactly. हाँ, लोग नसीहत पकड़ेंगे, बड़ा जरूरी है। ऐसी नसीहत तुम्हारी। ऐसे इनका वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। नाज़रीन, नया सेट और ऑफ बीट हस्बे हाल के नाम से एक नया सेगमेंट। ये वाज़े करता चलूं कि ये सेगमेंट खालिस्तन अजीजी की अपनी फरमाइश पर शुरू किया गया। लो, शुरू से ही मेरा नाश मार दिया। क्या मतलब? और कहते हैं भाई नाजरीन आपकी पुरजोर फरमाइश पर, ना भी किसी ने फरमाइश की हो तो मुद्दा डाल देते हैं। नाज़रीन, इस सेगमेंट में आपके अजीजी को ये मुकम्मल आज़ादी होगी कि वो जो चाहे करे, जो चाहे कहे। लो, यानी मैं क्या जी मलका शरावत का गाना सुनाने लगा। नायरीन, आप अजीजी पे एतबार करें, अजीजी आपसे मोहब्बत करता है, आप अजीजी के साथ प्यार करते हैं, आपकी यरानवाई इंशाल्लाह बेहतरीन चीज होगी, इसकी बातों पे ना जाए। अच्छा है क्या अजीज साहब, बता भी दें। नायरीन, ओह अल्लाह खैर करे। ओ ये क्या? आहा। करने क्या लगे हो? बाद में आने वालों ने है सारा गंद मचाया, कायदे आजम ने तो कब था ऐसा मुल्क बनाया। सब्ज सुनहरी नीले पीले क्या क्या बाग दिखाएं, छिलके लोगों में बांटे खुद सारा फल खा जाएं। पब्लिक शुगर पेशेंट हो गई ऐसी चाल चलाएं, अपना शुगर लेवल ये के शुगर मिले लगाएं। मुल्क के अंदर कब रखते हैं अपना ये सरमाया, कायदे आजम ने तो कब था ऐसा मुल्क बनाया। गारा बस इतना है टांगे गोडों तक हैं खुब्बी, रावी सूखा साथ आबादी गुलशन रावी डुब्बी। बच्चे स्विमिंग पूल समझकर मारे उसमें टुब्बी, डड्डू था जो पैरों नीचे यकदम चीज थी चुप्पी। डर के ऐसी जंप लगाई छींटा मुंह तक आया, कायदे आजम ने तो कब था ऐसा मुल्क बनाया। गाड़ी उनके घर में टेंशन अपने घर में पड़ गई, फ्रिज का साड़ा क्या कम था जो एलसीडी भी लड़ गई। देवरानी के झुमके देख जेठानी विचों सड़ गई, झूठे मुंह तारीफ हुई मुंह वट के अंदर बढ़ गई। औरों की खुशहाली ने है आधा खून जलाया, कायदे आजम ने तो कब था ऐसा मुल्क बनाया। बिल्कुल सही। नाजरीन, अब जरा ऑफ बीट महंगाई डिस्कस करते हैं। महंगाई के हाथों बड़ा पिज्जा बनया पीजी, कौन मगर अब चीखे इस पे हर बंदा है बिजी। 200 के दर्जन अंडों पे चीखे सिर्फ अजीजी, कब तक ओके फाइन चलेगा कब तक टेक इट इजी। मुझको अब जन्नत में खाना बकरे ने समझाया, कायदे आजम ने तो कब था ऐसा मुल्क बनाया। Exactly. अब जरा ऑफ बीट यूथ का हाल सुनते हैं। जानू पैकेज ने है रोली ऐसी यूथ हमारी, 6 सिम में है 2-2 घंटे बखरी सबकी बारी। मोबाइल पे सारी राती इक्को विरद है जारी, हेलो जानू मिस यू जानू लव यू सदके वारी। माँ के सिरप के पैसों का इजी लोड कराया, कायदे आजम ने तो कब था ऐसा मुल्क बनाया। नादरीन, अब कुछ ऑफ बीट लोड शेडिंग, आई मीन ऑन बीट लोड शेडिंग के बारे में। बिजली ने हर रिश्तेदारी खोते खू है पाई, ना कोई आवे ना कोई जावे मुकदी गल मुकाई। लोड शेडिंग में अंदाजे से काटे बाल है नाई,
एक साइड पे कलमे रह गई, दूजी साइड उड़ाई। अंधेरे में बीवी बाजी, अब्बा बने आताया। कायदे आजम ने तो कब था ऐसा मुल्क बनाया। बिल्कुल सही। ये पा जुनैद की फरमाइश पे ये वाला ठुमका लग रहा है। फजूल आदमी। नाज़रीन, मैं ये आखिरी बंद जिसको डेडिकेट कर रहा हूं, चाहे घर में वो भी समझ जाएगा और आप भी समझ जाएंगे। चूंकि वो क्या कहते हैं कि मैं उसका नाम ना लूं, लोग फिर भी पहचाने। जिस करने के सारे ले रखती है ठेके बेगम, या शॉपिंग पे या जब देखो पहुंची पे के बेगम। कह तू तो पीछे पड़ जाए डोई लेके बेगम, सर्दी का ये तोड़ हुआ है पासे से के बेगम। इक्का आवाज पे फौरन मुंह से निकले जी मैं आया। कायदे आजम ने तो कब था ऐसा मुल्क बनाया। कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम। कमर जमान कायरा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता, हुकूमत आखिरी वक्त तक काम करेगी। बड़ी मेहरबानी कायरा साहब, ये तो आपकी नफ्स कसरी है। वरना आपने बहुत काम किया है। चूंकि आप हैं बड़े हार्ड वर्कर, इसलिए आप कह रहे हैं कि हम काम करते रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। तो ये तो आपकी मेहरबानी है, वरना काम आपने छोड़ा कौन सा है। हर काम आपने किया है, हर रंग का, हर तर्ज का, हर महकमे ने ऐसा काम किया कि लोग क्या वो कहते हैं शादियाने बजा रहे हैं, खुशी से भंगड़े डाल रहे हैं, और हर बंदा कहता फिरता कि यार इन्होंने साडे वाला काम कर छेड़ा। और वैसे भी कारा साहब, आपकी हुकूमत को जितनी प्रैक्टिस हो गई है काम करने की, ये जो 5 साल में आपने इतना काम किया है, अगर मुबैना तौर पर अगली दफा भी आपकी हुकूमत आ गई, मुबैना तौर पे क्या मतलब? जो चीज अपने सर पे ना लेनी हो उसके साथ मुबैना तौर पर कह देते हैं। ये तुम साफियों ने तो मुझे सिखाया है। सो जनाब, आपकी अगर मुबैना तौर पर अगली दफा फिर हुकूमत आ गई, तो आप तो ये सारा काम जो आपने 5 साल में किया है 5 दिनों में कर देंगे। अच्छा ना करो यार, होता है ऐसे। तुम्हें नहीं ना पता, 15-20 साल पहले हमारे घर जो कसाई आता था बकरा ज़िबा करने के लिए, वो 3 दिन ही कोई बकरा ज़िबा करता रहता था। 3 दिन? हाँ, और मेरे अब्बू को अल्लाह बख्शे तसल्लियां दिया करता था कि घबराओ ना जनाब, 3 दिन कुर्बानी जायज़ होती है। अच्छा। 3 दिन तक आप कुर्बानी दे सकते हैं। अच्छा। 3 दिन में 1 बकरा लाल करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई हुई है कि 2 मिनट में वो लाल करके खल शल उतार के बकरा टांग भी देता है। अच्छा। इसलिए कारा साहब की हुकूमत दोबारा आ गई तो इन्होंने देखना 5 मिनट में सारी वाम की खल उतार के टांग नहीं सॉरी, बकरे की बात थी यार, गलत करा दिया मुझे। मेरा मतलब है कि सारे काम कर देंगे जी। मुबैना तौर पर। साथ मुबैना तौर पर कहता जाऊं ना, कहीं जो आवाम तपी हुई है वो मुझ पर ना डांगे निकाल ले। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल हो जाने के बाद पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ। यार 2-4 पार्टी रहनुमाओं के नाम भी ले देते मुशर्रफ साहब। क्यों नहीं, उनकी पार्टी ठाठे मारता समुंदर जो है वो सही कह रहे हैं, वो मुशावरत करेगा सारा समुंदर, तो फिर वो आएंगे। किन से मुशावरत कर रहे हैं यार? को थोड़े बंदी है यार, हद हो गई है तुम्हारे वाली। राशिद कुरैशी साहब ने फोन करना है सारी पार्टी को, हेलो मैं राशिद कुरैशी बोल रहा हूँ, तुम भी राशिद कुरैशी बोल रहे हो। यार ये बताओ कि मुशर्रफ साहब वापस आए या ना आए? 1 मिनट ये होल्ड रखना यार, 1 मिनट, सॉरी। हेलो जी, राशिद कुरैशी साहब बोल रहे हैं? जल्दी बात करें, जरा दूसरे फोन पे भी राशिद कुरैशी साहब है।
यार मैंने ये पूछना था इसलिए फोन किया था सवेरे कि अगर मुशर्रफ साहब आना चाहें तो उनको आने देना चाहिए। एक मिनट सॉरी मोबाइल यार बज गई। हेलो जनाब राशिद कुरैशी साहब। हजूर वो बात ये करनी थी, मिस बेल इसलिए दी थी कि वो जो मुशर्रफ साहब हैं प्रेसिडेंट साहब हमारे पार्टी के, वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। तो वो पूछ रहे थे कि उनसे एक मिनट यार खलो जाओ यार, हद हो गई है। कहा था कि इको मोबाइल ही होना। हेलो जी राशिद कुरैशी साहब, वो पूछना था कि यार मेरे पास अभी ढेर लगा हुआ है राशिद कुरैशी, जल्दी बात करें। आखिरी राशिद कुरैशी साहब कह देंगे मैं आड़त वाला राशिद कुरैशी बोल रहा हूँ यार। यार आड़त वाला कौन सा यार राशिद कुरैशी? अगली खबर करो यार, तुम ऐसे शुरू हो जाते हो। बिल्कुल ठीक कह रही है जनाब, मुशावरत करके ही आप आइएगा, ऐसे ना कीजिएगा। बेशक जब जिस जहाज में बैठे उधर सवारियों से मुशावरत कर ले, मुशावरत बड़ी जरूरी है। अगर सवारियां भी कानी नैयर से देख रही हो, ना मुंह लगा रही हो, तो पायलट का तो फर्ज होता है सवारी की बात सुने। और वो जो होती है एयर होस्टेस, उसको बेल दे के भी आप मुशावरत कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा मोहतात हैं, किसी भी बंदे से बात नहीं करनी चाहते, तो एयरपोर्ट उतर के किसी दीवार से मुशावरत कर लीजिएगा। यार दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा। मैंने खुद देखा है कि दीवार को कान पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए। वो कौन सी दीवार थी? प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवार थी। वक्त बताएगा कि मेरी हर बात और पॉलिसी दुरुस्त थी। रहमान मलिक। मलिक साहब वक्त बताएगा या वक्त बताएगा जो आपने कौम को डाला हुआ है? यार मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। ये रहमान मलिक साहब जैसे बंदे महल्ले में को प्लाजा गिर जाए ना, तो उसके सामने खड़े होकर जरूर कह रहे होते हैं मैं इन्होंने कहा सी समान काट लो, इन्हें डिग पैना। करीब खड़ा को बुजुर्ग गुस्से में कह देता है भाई जी आपने कहा नहीं था। आप बाबरकत ही इतने हैं कि जिस प्लाजे के आगे से गुजरे वो गिर जाता है। ऐसे बंदे तो ऐसे सादा लोग होते हैं, किसी की गाड़ी में बैठे ना उसका एक्सीडेंट हो जाए तो जरूर कहते हैं मैं आपको कहने ही लगा था कि एहतियात से चलाएं, एक्सीडेंट ना हो जाए। मैंने इसलिए नहीं कहा कि आप मुझे मनूस ना कहना शुरू कर दें। बंदा पूछे तुम्हारे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी वाला तो ये बात सोच ही रहा है। ऐसे बंदे खामखा गलत अलर्ट हुए होते। अब बात सुनो, ये बदल कर जाए, ये बकरा अंदर बांध दो। बकरा खुद आगे से कह देता है भाई जी बदल नहीं कर जा, ईंटों वाली ट्राली गुजरी है। और ये आगे से टीठ नहीं हो रहे होते, बकरे से भी आडा लगा लेते हैं। बकरे बेटे मैंने ऐसे नहीं कहा, पिछली दफा भी ईंटों वाली ट्राली गुजरी थी तो बारिश शुरू हो गई। इस तरह के भोले पाले बंदे किसी मर्ग में जाके को फजूल सी बात करके मरूम के तगड़े तगड़े बच्चों से मार खा लेते। तो फातिहा पढ़ के मुंह पे हाथ फेरते ही कह देते हैं नजर लग गई है बेचारे को, परसों 1.5 करोड़ का जुआ जीता है तो सबके मुंह में आ गया। उसके बाद ये बंदा जिस दरी पे बैठा होता है ना, मरूम के बच्चे वही दरी निकाल के इस पे फेंक लेते हैं ताकि पता ना चले कि किस किस ने कहां कहां कितनी कितनी खिदमत की। इस तरह के बंदे से कभी भी 50 का चेंज लें तो वो 45 देता है, 50 पूरे नहीं देता। अच्छा। और अगर बंदा वापस शिकायत करे ना कि भाई जी ये 45 है, आगे से ढीठ नहीं होते। मैंने जानबूझ के 45 दी है ये देखने के लिए कि तू गिनता है कि नहीं। ये पकड़ 5, चल शरारती। ऐसे समोसियों वाले की फुल कोशिश होती है कि समोसे सारे बिक जाए, चटनी बच जाए। बंदा पूछे 2 साथ चटनी, यार चटनी तुमने घर जाके चटनी है। नाज़रीन ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।